सबसे पहले हरे कृष्ण और जन्माष्टमी की आप सबको शुभकामनाएं। लेकिन महाराष्ट्र में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी उत्सव मनाने के मुद्दे पर उद्धव सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। राज्य सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दही हांडी उत्सव मनाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद राज्य की सियासत में उबाल आ गया। बीजेपी और राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे ने राज्य के उद्धव ठाकरे सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाते हुए दही हांडी उत्सव मनाने का ऐलान किया है। यही नहीं, बीजेपी के मंदिर खोलने के लिए पूरे राज्य में आंदोलन शुरू करा दिया। न्यूज़ 18 की खबर है कि हंगामा बढ़ने की आशंका को देखते हुए बीजेपी के नेता राम कदम को घर पर ही डिटेन कर लिया गया। विनायक मंदिर के बाहर राम कदम स्वयं जाके आंदोलन करने वाले थे, लेकिन जो मुंबई पुलिस है वो उनके घर पर आकर उन्हें रोकती नजर आ रही है। साथ ही साथ उनके घर के बाहर पुलिस का भारी बंदोबस्त है। तो चलिए राम कदम जी से ही पूछते हैं, आखिरकार आप घर पे पुलिस आई थी, पुलिस ने आपको विनती की कि आप ना जाएं सिद्धि विनायक मंदिर, आपके जो कार्यकर्ता हैं वो भी घर पे ही मौजूद हैं और यहीं से आप लोगों ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है, तो क्या कहेंगे? देखिएगा, ये महाराष्ट्र की जो ठाकरे सरकार है, वसूली सरकार, ये डरपोक सरकार है। हमने कतई नहीं कहा कि मंदिरों के बाहर भीड़ इकट्ठी की जाए। हमने कहा कि जिन्होंने 2 वैक्सीन के डोज लिए हैं, जैसे बियर बार को आपने खोलने के लिए नियम बनाए, शराब के ठेके खोलने के लिए नियम बनाए, वैसे ही नियम मंदिर खोलने के लिए बनाइए। ऑनलाइन उनको पासेस दीजिए। दिन भर में हज़ारों लोग के दर्शन नहीं हो सकते, पर 100, 200, 500 लोग के दर्शन होंगे, सामाजिक दूरी के साथ होंगे। तो उसमें ठाकरे सरकार को क्या आपत्ति है? यदि आप अन्य धर्मों के यदि कोई त्यौहार आते हैं, आधी रात को मंत्रालय खोलते हो, ज़रूर खोलना चाहिए। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, पर हिंदू धर्म का त्यौहार आता है, दही हांडी आती है, मटकी आती है, या मंदिर खोलने की बात आती है, तो एयर कंडीशन बंगलों में बैठ करके यह महाराष्ट्र की राजगद्दी कहती है कि सबूरी रखो, संयम रखो। शंकर मंदिर कांदिवली से विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले अभिषेक पांडे के पास चलते हैं जो सिद्धि विनायक मंदिर पर हैं, और शैलेश पांडे जो शिव से कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से भी हम यहाँ आज अखाड़ा में बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभिषेक, एक बात बताइए, सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर आज क्या है? क्या बंदोबस्त किया गया है? लोगों को आने दिया जा रहा है? दही हंडी कार्यक्रम का आह्वान जो है बीजेपी ने भी दिया, मनसे ने भी दिया। देखिए आनंद, सिद्धि विनायक मंदिर हो या मुंबई के कई सारे मंदिर जहां पर आंदोलन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सारे मंदिरों को क्लोज किया गया है। सिद्धि विनायक मंदिर के बाहर की तस्वीरें भी कुछ इसी तरीके से हैं जैसे बाबुलनाथ मंदिर के बाहर की तस्वीरें हैं। ये देखिए, चारों तरफ बैरिकेडिंग की हुई है, कहीं पर किसी को जाने आने की इजाज़त नहीं हुई है। और कोविड को देखते हुए फिलहाल यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। अमूमन यही हाल मुंबई के अलग अलग हिस्सों का है, लेकिन अगर तस्वीर आपको दिखाएं तो ये बाबुलनाथ मंदिर के बाहर का नज़ारा है, जहां पर अभी कुछ देर पहले बीजेपी के बड़े नेता सुधीर मुनगंटीवार यहां से आंदोलन करके गए हैं। बावजूद इसके यहां पर चारों तरफ आप देखिए कि पुलिस का पहरा है और फिलहाल मंदिर के भीतर जाने की इजाज़त नहीं है किसी को। इसी तरीके का हाल प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों का है, चाहे वो पुणे में चंद्रकांत पाटिल रहे हों या फिर नासिक में उनके धार्मिक समन्वय अघाड़ी के लोग रहे हों, शिरडी मंदिर के बाहर हो, कोल्हापुर मंदिर के बाहर हो, तुलजा भवानी जो कि दैवत कही जाती हैं खासकर महाराष्ट्र के, उनके मंदिर के बाहर हो, चारों तरफ आंदोलन था। बेसिक ये था कि कहीं ना कहीं सरकार को घेरा जाए मंदिर के मुद्दे पर, क्योंकि कल दही हंडी का कार्यक्रम होना है, आज मंदिर खोलने का आंदोलन हुआ है, तो निश्चित तौर पर इन दोनों को कनेक्ट करके देखा जा सकता है आनंद। और आने वाले समय में बीजेपी ये आंदोलन और उग्र करने के फिराक में है। कई बार ऐसा हो चुका है विवेक, ये पहली बार नहीं है जब हिंदू आस्था को लेकर शिवसेना को टोका जा रहा है। जिस पार्टी को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, जिनके नेता को बाला साहेब ठाकरे जो हैं, आज उद्धव ठाकरे पर सवाल उठ रहा है कि आप हिंदू और हिंदुत्व से अलग ही हो गए हैं। यही आरोप बार बार बीजेपी लगाती आ रही है। और अब जो है कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर फिर से दही हंडी को लेकर, फिर से इस पर्व को लेकर और जो पाबंदियां हैं उसको लेकर फिर से सवाल पूछे जा रहे हैं।
बिल्कुल सही कहा आनंद। देखिए, इस बार जो जितने बीजेपी के बड़े नेता हैं वो साफ साफ कह रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि जो उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व का मुद्दा था वो बिल्कुल झूठा है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट सब कुछ खोल दिया गया है, रेस्टोरेंट बार सब कुछ खोल दिए गए हैं, लेकिन कोविड रूल्स के हिसाब से। लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी जो कोविड रूल्स के हिसाब से जितने भी धार्मिक स्थल है वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। अब बीजेपी को लेकर इसके पूरा एक मुद्दा मिल गया है कि कम से कम जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं खासकर हिंदुओं को लेकर, उनके लिए मंदिर और ये सब चीजें खोल देनी चाहिए। ये देखिए, मैं आपको विजुअल्स दिखाना चाहूंगा आनंद। देखिए, ये किसी छावनी के विजुअल्स नहीं है, बल्कि ये मुंबई के शंकर मंदिर है, उस मंदिर के विजुअल्स है। देखिए, मंदिर को किस तरीके से पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और मंदिर के अंदर के जो डोर है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और डोर के बाहर बाकायदा 3 से 4 पुलिसकर्मी मौजूद है ताकि कोई भी बीजेपी वाले लोग हैं वो यहाँ पर मंदिर के अंदर ना आ पाए। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक मंदिर को लेकर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी की गई है कि लोग यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मान सकता है। बाकायदा SRPF की बड़ी बड़ी वैनें यहाँ पे मौजूद कर दी गई हैं कि इन केस अगर बीजेपी के लोग या कार्यकर्ता बड़ी तादाद में आते हैं तो उनको डिटेन किया जाके। और इसी के साथ बाकायदा देखिए, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो अभी भी मौके पर मौजूद हैं, पुलिस की वैन मौजूद है। विवेक, मैं जल्दी से आपसे जानना चाहता हूं कि अगर बीजेपी ने आह्वान नहीं दिया होता तो क्या कोई प्लान था कि आज मंदिर को खोले जाएं? आज जो अस्थाई हैं, जो दर्शन करने आना चाहते थे, क्या उनके लिए मंदिर खुले रखने का कोई प्लान था या मंदिर वैसे भी बंद ही होने वाले थे? देखिए आनंद, जितने भी धार्मिक स्थल हैं पूरे महाराष्ट्र में उसको कोविड की वजह से बंद रखा गया है। ये महाराष्ट्र सरकार का फैसला है। महाराष्ट्र सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि भीड़ ना हो, कोविड के नंबर ज्यादा ना बढ़े, इसलिए मुंबई समेत पूरे राज्य में जितने भी धार्मिक स्थल है, चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसको बंद किया जाए। उसको लेकर बीजेपी की मांग है कि धार्मिक स्थल को खोला जाए, खासकर मंदिर को लेकर।